नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 10th का अध्याय 9 भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने भारतीय कृषि के विविध रूप और भारतीय कृषि की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी दाल वाली फसलें। भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी है। इस कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में वे दालों का उपयोग अधिक करते हैं। जनसंख्या शाकाहारी है भारत की अधिकांश, और इसलिए उनको प्रोटीन के स्रोत प्राप्त करने के लिए दालों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों द्वारा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए भी बोया जाता है। दलहन फसलों को किसान इसलिए ज़्यादा बोते हैं ताकि भूमि की उर्वरक जो क्षमता है वो बनी रहे। भारत में दालें खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। कब कब? खरीफ की और रबी की फसलों के साथ में बोई जाती है, जिनमें मूंग, मोट, उड़द, अरहर आदि खरीफ के मौसम में, मटर, चना, मसूर आदि रबी के मौसम में उत्पादित किया जाता है। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल का है, यानी 1/3 भाग चने की दाल का भारत में उत्पादन किया जाता है। यह मुख्यतः उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में पैदा की जाती है। राजस्थान में चने का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में होता है, लेकिन नहरी सिंचाई वाले भागों में, क्योंकि इसको जो पानी की आवश्यकता मरु वाली भूमि में होती है, तो वहाँ पर नहरों के द्वारा ही सिंचाई की जाती है और इसका उत्पादन किया जाता है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर है, जिसको हम तुअर भी बोलते हैं, जो कि ज्वार, बाजरा व राई के साथ में बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़द तथा मूंग को ज्वार, बाजरा व कपास के साथ में प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम है, यानी मूंग का उत्पादन हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर मूंग का उत्पादन अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जो भाग है वहाँ पर किया जाता है, जिनमें जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली आदि है। फिर इसके बाद आता है राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में ज़्यादा बोया जाता है। कहाँ पर? उड़द हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में उड़द को सबसे ज़्यादा बोया जाता है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ बोया जाता है, जो अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बोया जाता है। फिर इसके बाद आता है, ये हमारी तिलहनी फसल हो गई। अब दाल वाली जो फसलें हैं, जो हमारी दलहन फसलें थी वो हुई है। अब आता है भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी यानी जिनसे हमें पैसा प्राप्त होता है, वाणिज्यिक जिनका हम वाणिज्य यानी व्यापार कर सकते हैं, या नकदी फसलें वही जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी इन भारत की कृषि भूमि पर 1/4 भाग पे जो फसल का उत्पादन हो रहा है वो केवल पैसे के लिए, व्यापार के लिए किया जा रहा है।
ये फसलें जहाँ किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों में कच्चे माल भी प्रदान कर रही है। यानी किसान भी इनको बेचकर पैसा कमा रहे हैं, साथ ही इनसे कच्चे माल से नए प्रोडक्ट भी बन रहे हैं जो भी काम आ रहे हैं। इन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू की फसल जो है वह प्रमुख है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गन्ना। गन्ना भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति का वंशज है। जो आपने गन्ना देखा है वो बांस का वंशज क्यों बोला? क्योंकि गन्ना जो उगता है वो बांस की तरह उगता है, पूरा नीचे से ऊपर तक एक खाली होता है, उस खाली तने टाइप होता है, उस पर कोई पत्ती नहीं होती। पत्ती जो होती है बिल्कुल टॉप वाले साइड में होती है, जिस प्रकार बांस के पौधे में होती है। यानी बांस के ही वंशज है ये, बांस के ही प्रकार का पौधा है जो कि भारत में उगता है। यह जहां देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। अब देखिए, देश की व्यावसायिक यानी पैसे वाली फसलों में सबसे ज़्यादा अगर स्थान किसी का है तो वो प्रथम नंबर पे कौन है? गन्ने की फसल। वही उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि भारत का विश्व में प्रथम स्थान आता है। भारत विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन करता है। यानी सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन अगर कहीं हो रहा है तो वह भारत में होता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए 150 से 400 सेंटीग्रेड तापमान यानी तापमान अधिक तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, पर्याप्त वर्षा, नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त यानी जो फसल गन्ने की उगाई जा रही है वहाँ पर पानी की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, उसको तापमान भी अच्छा मिलना चाहिए। जो मिट्टी है वो नहरी मिट्टी इसलिए बताई है, नदी क्षेत्रों की मिट्टी इसलिए बताई है क्योंकि वहाँ पर नमी बनी हुई रहती है, पानी की कमी नहीं हो पाती है। दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने की जो फसल है वो इसलिए भी उपयोगी ज़्यादा है, भारत में इसलिए भी इसका ज़्यादा स्थान है क्योंकि इस फसल को साल में 3 बार प्राप्त किया जा सकता है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरी भारत में, जबकि उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से अगर देखें तो दक्षिण भारत अग्रणी है, क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ा देती है। आर्द्र जलवायु यानी वहाँ की जो जलवायु है वो नमी युक्त ज़्यादा है। हमने देखा ना नीचे का जो दक्षिणी भाग का जो क्षेत्र है वहाँ पर नारियल भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो जलवायु है उनमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, क्योंकि आसपास समुद्री क्षेत्र है। जब हम जलवायु वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो नमी होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात प्रमुख है। अगर राजस्थान में गन्ना उत्पादन के बारे में बात करें तो उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी में पैदा किया जाता है और इससे गुड़ भी बनाया जाता है, चीनी बनाई जा रही है और अल्कोहल भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं व्यापारिक फसलों के बारे में या नकदी फसलों के बारे में तो वो है कपास। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में उल्लेख मनु स्मृति तथा ऋग्वेद में मिलता है, जो यह दर्शाता है कि भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से ही हो रहा है। यानी अगर हमारे पुराने वेदों को हम उठा के देखें या मनु स्मृति को हम देखते हैं तो उसमें कपास से सूत काटकर
जो रुई होती है, कपास से जो रुई बनती है उससे सूत बनाया जाता था और उस सूत से वस्त्र बनाए जाते थे। ये सारा आपको मनुस्मृति और ऋग्वेद में मिलेगा। उसके बाद देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। इस फसल के लिए तापमान 200 से 350 सेंटीग्रेड के मध्य तथा वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर तथा गहरी तथा काली व चूने पोटाश की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। अब आप इसमें देखिए, तापमान भी इसको सही मात्रा में चाहिए, वर्षा भी इसको पर्याप्त होनी चाहिए, काली मिट्टी, चूने वाली मिट्टी, पोटाश वाली मिट्टी की अधिकता होनी चाहिए, उसमें यह फसल बोई जाती है। कपास की 3 किस्में बोई जाती है। पहला, लंबे व महीन रेशे वाली कपास, जो कि अमेरिकन कपास के नाम से जानी जाती है। लंबे तार होंगे, महीन रेशा होगा, जिसको अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है, जो कि कुल उत्पादन का 50% है, जिसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उत्पादन होता है। इसके बाद आती है दूसरी, मध्य रेशे वाली कपास। मध्य रेशे वाली कपास, जो कि कुल उत्पादन 40% है, जिसका गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उत्पादन किया जाता है या होता है। ये 40% ही उत्पादन इसका होता है। तीसरा जो होता है वो छोटे रेशे वाली कपास होती है, जिसका केवल 10% ही उत्पादन होता है, जो सभी राज्यों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बोया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बोया जा रहा है वो लंबे व महीन रेशे वाली कपास बोई जाती है, क्योंकि इससे सूत जो होता है वो अच्छा बनता है, यानी जो वस्त्र बनाने में जो आपका कॉटन काम आता है वो सबसे ज़्यादा लंबे व महीन रेशे वाली कपास में ही काम आता है। आपको यहाँ पर एक मैप भी दिया हुआ है भारत का, जिसमें आपको बताया गया है कॉटन कहाँ पर हो रहा है या मेजर मार्केट कहाँ पर है। तो इस प्रकार आप भारत में कपास उत्पादन और उससे संबंधित क्षेत्र भी इस मैप में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तिलहन की। पहले हमने दलहन फसलें पढ़ी, फिर हमने व्यापार वाली फसलें पढ़ी। व्यापार वाली फसलों में गन्ना, फिर कपास, अब हम पढ़ रहे हैं तिलहन वाली फसल। भारत में विश्व के 10% का उत्पादन किया जाता है। 10% तिलहन उत्पादन का उपयोग भारत में हो रहा है। किसके? विश्व के 10% का, भारत के नहीं, विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन भारत में किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ और रबी दोनों के ही मौसम में उत्पादित की जाती है। भारत में तिलहन की प्रमुख फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन आदि फसलें आती है। भारत में तिलहनी फसलें कौन कौन सी? मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि। मूंगफली, सोयाबीन दोनों फसलें कुल तिलहन का उत्पादन का 80% भाग रखती है, यानी सबसे ज़्यादा जो बोई जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है तिलहनी फसलों में, वो है मूंगफली और सरसों, क्योंकि ये दोनों तेल में भी काम आ रही है, खल में भी काम आ रही है और खाने में भी काम आती है। तो इनका 3 तरह से उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसका उत्पादन जो है वो उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली। यह ब्राज़ील मूल की फसल है। विश्व का 30% भाग भारत में ही उत्पादित किया जाता है। फसल कहाँ की है? मूल फसल ब्राज़ील की, लेकिन भारत में इसका उत्पादन कितना हो रहा है? 30%, जो भारत में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में होती है। यानी सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बोई जाती है, कर्नाटक राज्यों में होती है। राजस्थान में अगर हम मूंगफली की बात करें तो चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और में की जाती है। और वो भी किससे? राजस्थान में जो नहर है उनसे सिंचाई के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है या बोया जाता है। फिर बात आती है सरसों की। पहला हमने पढ़ा मूंगफली, दूसरा सरसों। ये दोनों फसलें ही 80% उत्पादन हो रही है और अभी बता चुकी हूँ क्योंकि दोनों का ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है। विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त होता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तरी भारत में सरसों की हो रही है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग रखने के कारण प्रथम स्थान पर है। सरसों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41% भाग, केवल 41% भाग में प्रथम स्थान पर है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा पंजाब, हरियाणा में भी पैदा की जाती है। राजस्थान में अगर हम सरसों की बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर राजस्थान में नहर की सिंचाई द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। फिर आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादकता चावल कितना प्रतिशत उत्पादन चावल का हो रहा है, गेहूं का उत्पादन कितना है, मोटे अनाज का कितना है, दालों का कितना है और पूरा कुल खाद्यान्न जो है वो कितना ज़्यादा उत्पादक हो रहा है या उगाया जा रहा है। इसके बाद आता है अन्न तिलहनी फसलें। सबसे ज़्यादा जो बोई गई थी वो कौन कौन सी थी? मूंगफली और सरसों, तिलहनी फसलों में। ठीक है। और इसके अलावा जो तिलहनी फसलें हैं वो आप देखिए, इनमें अरंडी जो मशीनों में स्नेहक, साबुन बनाने, चमड़ा शोधन में काम में ली जाती है। यानी ये जो है ये उत्पादन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनका जो उपयोग है वो मशीनरी आइटम्स में, साबुन बनाने में या चमड़े के शोधन में किया जाता है। यानी उद्योगों में यह काम आ रहा है। अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात तथा 25% राजस्थान में किया जाता है। देश में सोयाबीन उत्पादन का 70% मध्य प्रदेश में, 20% महाराष्ट्र में और केवल 10% राजस्थान में ही पैदा किया जाता है या उगाया जाता है। यहाँ हमारी तिलहनी फसलें पूर्ण होती है। अब आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे।